हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर डीएसए विथ मी। आई नो बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मेरे एग्जाम्स आ गए थे एक्चुअली। तो मैं थोड़ा उन एग्जाम्स में बिजी हो गया था, सो सॉरी। फिर भी मैं आ गया हूँ। अपन फिर से स्टार्ट करते हैं एक न्यू बिगनिंग और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक। अपन पहले सिंपली जाएंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। पहले एरे के क्वेश्चंस करेंगे जो ज़्यादातर इंटरव्यूज में और आपके प्लेसमेंट्स वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे अपन रेगुलर सॉल्व करेंगे तो आपकी भी तैयारी होती जाएगी इंटरव्यू वगैरह की, आप प्लेसमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक। तो ये बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। मीडियम ऑफ टू शॉर्टेड एरे, हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बट इजी है, एरे का क्वेश्चन है। तो अपन को क्या दिया रहा है? दो गिवन टू sorted arrays nums1 and num2 of size m and n respectively, return the median of the two sorted arrays। मतलब अपन के लिए दो एरे दी हुई है, num1 और num2। ठीक। और फिर अपन को उनका मीडियन निकाल के अपन को दे देना है। और दोनों एरे शॉर्टेड है। ठीक, तो शॉर्टिंग करनी नहीं पड़ेगी अपने लिए। तो पहले अपन इजी करते हैं। पहले तो अपन फाइंड कर लेते हैं इंट n is equals to nums1 dot length। ओके, एंड m इज इक्वल टू कर लेते हैं nums2 डॉट लेंथ। ओके, तो अपन ने दोनों की लेंथ फाइंड कर ली, दोनों एरे की। और अपन एक नई एरे बनाएंगे, इंट किस नाम की, मर्ज नाम की। दोनों को मर्ज करके रखना पड़ेगा ना, पर दोनों में मर्ज रखेंगे, दोनों एरो को मर्ज करेंगे, फिर उनका मीडियन निकालना है ना, मीडियन ऑफ द टू शॉर्टेड एरेज। तो मर्ज एक नया एरे बनाएंगे जिसका अपन वेरिएबल इंटीजर रखेंगे और साइज रहेगी n प्लस एम, क्योंकि दोनों एरे से मिलके बनेगी, दोनों का साइज तो प्लस होगा। ठीक। तो अपन क्या करेंगे, तीन वेरिएबल बनाएंगे। एंड आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 0। ओके, ये अपन आई इज इक्वल 0 नम फर्स्ट एरे के लिए, जे इज इक्वल 0 सेकेंड एरे, और के इज इक्वल 0 अपनी जो मर्ज एरे है उसके इंडेक्सेस को लगाया। ठीक। अब देखो, दोनों एरे को मर्ज करेंगे तो जो मर्ज वाली एरे बनेगी उसमें इंसर्ट करने पड़ेंगे अपन को एलिमेंट्स। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वाइल जब तक आई जो है अपना वो लेस देन एन है एंड जे लेस देन एम है। ठीक। मतलब आई फर्स्ट एरे का फर्स्ट वाले की लेंथ से जब तक छोटा है, और सेकंड एरे का सेकंड वाले एरे की लेंथ से जब तक इंडेक्स छोटी है, तब तक अपन फिर एक कंडीशन लगाएंगे कि अपन को शॉर्ट भी करता रहना होगा। जैसे यहाँ पे वन दे, एग्जाम्पल वन देखते हैं इसमें। ठीक है, नम वन क्या है, 1 3, और नम टू क्या है, 2। तो अगर ये नम टू वाला जो है रे है, ठीक, अगर वो वाला अपने इससे छोटा होगा तो मर्ज करते टाइम 1 और 3 के बीच में 2 आना चाहिए ना, है ना। तो अपन फिर ये भी चेक करेंगे हर एक एलिमेंट जो दूसरे वाले एरे से अगर उससे छोटा है तो फिर वो वाला एरे पुट कर देंगे अपन न्यू एलिमेंट्स में। अगर वो बड़ा होगा तो नम वन वाले पुट कर देंगे। ठीक। एफ कंडीशन लगाया अपन ने, एफ जो नम है, नम्स की आई नम वन पे है, फर्स्ट वाले एरे का जो आई है वो अगर लेस देन है नम्स टू के जे से। ठीक। तो अपन क्या करेंगे, जो मर्ज्ड एरे है ना उसके केथ इंडेक्स पे मर्ज के अभी 0 ही पे है। ठीक है, मर्ज वाले इंडेक्स पे, तो 0 पे अपन कर देंगे नम वन का आई वाला जो आई इंडेक्स है वो, और फिर आई को प्लस प्लस कर देंगे और फिर के को भी प्लस प्लस कर देंगे। ओके। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब जो सेकंड एरे है अगर वो वाला एलिमेंट अपने पास बड़ा होता है तो फिर एल्स करके लिख देंगे, अपन वो वाला एलिमेंट पुश कर देंगे। सिंपल, वो वाला एलिमेंट मर्ज एरे में पुश कर देंगे। मर्ज के इज इक्वल्स टू नम्स टू का जे वाला एलिमेंट डाल देंगे अपन उसमें। ओके, और फिर क्या कर देंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे और फिर के को भी प्लस प्लस कर देंगे। ओके। अब देखो, ये करने के बाद अपन जब आई लेस देन एन जे लेस देन एम तक हो जाएगा,
फिर हो सकता है कुछ एलिमेंट्स बच जाएं अपने पास, है ना, तो बचे हुए एलिमेंट्स को अपन को डालना पड़ेगा कि कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। आई लेस देन एन और जे लेस देन एम तक जब तक चलेगा ये जब तक चलेगा जब तक दोनों में इक्वल इक्वल होंगे। लेकिन हो सकता है किसी में दो एलिमेंट्स हो, किसी में तीन एलिमेंट्स, किसी में चार हो, किसी में छः हो, है ना, तो फिर अगर कुछ बच जाएंगे तो अपन फिर एक से एक और लगाएंगे। इसको वाले वाइल लूप से बाहर आके वाइल आई एक सेपरेट सेपरेट लगा देंगे। आई लेस देन एन है तो अपन मर्ज एरे में मर्ज के में अपन डाल देंगे मर्ज आई को। ओके, देखो जो अपन ये लिख रहे हैं ना आई प्लस प्लस के प्लस प्लस, ये एक इजी तरीका है इनको लिखने का। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, छोटा हो जाएगा कोड और कुछ नहीं। आई प्लस प्लस यहीं पे कर देंगे और के प्लस प्लस यहीं पे कर देंगे, ठीक। ये एक और तरीका है, मतलब शॉर्ट हो जाता है अपना कोड, कम लाइन में आ जाएगा, दिखने में अच्छा लगेगा, है ना। अगर आपको अभी बिगिनर है, समझ नहीं आए, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते। सेम चीज़ अपन यहाँ पे कर देंगे, ठीक। और अब सेम लूप अपने हो सकते हैं कि शायद उसमें दूसरी वाली एरे में बच गए हों एलिमेंट्स, है ना, तो जे लेस देन एम रहेगा, तब अपन कर देंगे मर्ज्ड के प्लस प्लस इक्वल्स टू नम्स टू के जे प्लस प्लस, ठीक। ठीक, देखो रिमेनिंग एलिमेंट्स भी डाल दिए अपन ने। फिर इसके बाद अपन देखो अगर अपने पास वो वाला एरे आता है, ठीक है, अब आप खुद सोचना, अगर अपने पास इवन नंबर्स के होते हैं, जैसे कि चार एलिमेंट्स होते हैं, छह एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, अगर मिक्स करने पे अपना चार चार आते हैं, तो अपन पहले वो काउंट कर लेंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल इज इक्वल्स टू एन प्लस एम, ठीक, टोटल एन प्लस एम आ जाएंगे अपने पास। अपन ये देखो कि अगर चार एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो अपने पास कितने मिड आएंगे, दो मिड आएंगे, है ना, और उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू कर देंगे। जैसे अपन एग्जांपल टू में देख सकते हैं, इसमें चार एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जो दो दो मिड आएंगे, दो मीडियन आएंगे, तो उन मीडियन को प्लस करके फिर डिवाइड बाय टू करके वो आंसर आएगा। और अगर ऑड रहते हैं तो सिंपली डिवाइड बाय टू करके जो एलिमेंट होगा उस इंडेक्स पे वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो अपन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले इवन वाले देखते हैं। इंट, तो दो मेड आएंगे अगर अपने पास चार एलिमेंट्स होता है ना, तो इसके लिए पहले इवन बताना पड़ेगा। इफ टोटल, तो अगर डिवाइड मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू जीरो आता है, ठीक, मतलब इवन है, तो अपन फिर करेंगे दो मिड फाइंड, मिड वन इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास मर्ज्ड एरे का इंडेक्स नंबर टोटल वाला, ठीक, टोटल को डिवाइड करेंगे टू से एंड माइनस वन कर देंगे, तो एक ये वाली इंडेक्स का आ जाएगा अपने पास, ठीक, मिड वन, और फिर इंट मिड टू निकालेंगे, तो मिड टू आ जाएगा अपने पास मर्ज्ड एरे का टोटल डिवाइड बाय टू, सिंपल, ठीक। देखो अपन एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे वन टू थ्री फोर है, ठीक, तो टोटल एलिमेंट्स कितने, फोर हो गया। अब मर्ज्ड एरे अपनी यही वाली है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि मिड वन, दो मिड आएंगे, तो मिड वन कितने हो जाएंगे, फोर डिवाइड बाई टू, टू, टू माइनस वन, वन, मर्ज की फर्स्ट इंडेक्स वाला, तो जीरो वन, मिड वन हो गया ये टू, मिड टू निकालेंगे, टोटल डिवाइड बाई टू, फोर डिवाइड बाई टू, टू, सेकेंड इंडेक्स पे थ्री, तो टू प्लस थ्री आ जाएगा अपने पास, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली रिजल्ट जो होगा अपने पास मीडियन वो निकलेगा अपने पास, मीडियन इज इक्वल्स टू अपने पास आएगा
मीडियन करना चाहें मीडियन कर सकते हैं, वरना सीधा रिटर्न भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि आंसर ही रहेगा रिटर्न। करेंगे मिड 1 प्लस मिड 2 डिवाइड बाय, देखो पॉइंट में भी आ सकते हैं, इसलिए अपन डबल में कन्वर्ट करें। डबल में करने के लिए 2.0 देना पड़ेगा, ठीक। मिड बाय 2। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर इन केस वो इवन नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट भूल गया, सॉरी, ठीक, इन केस अगर वो इवन नहीं है सिस्टमेटिक कर लेते हैं थोड़ा, रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है ये एल्स, तो अपन कर देंगे रिटर्न सिंपली मिड सिंपल कर देंगे टोटल डिवाइड बाय 2। ये क्या होगा, किसका इंडेक्स, मर्ज वाले का इंडेक्स, मर्ज का इंडेक्स टोटल डिवाइड बाय 2, ठीक। मर्ज की जो इंडेक्स होगी वो वाली, तो रन करके देखते हैं। न्यू एरे बनाने के लिए अपन को न्यू कीवर्ड लिखना होता है ना, इसलिए भूल गया था, सॉरी। अब अपन रन करके देख, ठीक। एक बार अपन रिव्यू कर लेते हैं अपना कोड, ठीक है। ये अपन ने न्यू एरे में डाल दिए, तो टोटल का देखिए अपन ने टाइप डिफाइन नहीं किया, इंट आ जाएगा, ठीक। रन करते हैं। So now you can see our test cases are accepted. If we submit it, then submit भी हो जाएगा। Hope you like the solution। अगर इसका ये ब्रूट फोर्स था, ऑप्टिमाइज अप्रोच अगर आपको चाहिए तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा कल तक, या तो फिर आप कमेंट में बताइए आपको अगर ऑप्टिमाइज अप्रोच चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। एक ही लूप में कर सकते हैं इसको अपन, बहुत ईजी है वो क्वेश्चन भी, ठीक। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। होप यू ऑल लाइक द सॉल्यूशंस, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।